नमस्कार साथियों, यूपी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समस्त नवीन जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, आज हम पीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी आधारित प्रश्न जीएस के सामान्य अध्ययन इस बुक से कराएंगे। और साथियों, इस बुक से पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराए थे 45 तक, आज उससे आगे कराएंगे और पूरी बुक के जितने क्वेश्चन हैं वो सब हम आपको एक एक करके कराते रहेंगे। तो साथियों, चैनल पर बने रहें। तो साथियों, इस पिछली कक्षा में हमने साथियों क्वेश्चन नंबर 45 तक हल किए थे और ये सारे क्वेश्चन बिहार की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इनके आने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, इससे हम अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और साथियों, इनमें क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो उससे एक कदम आगे और एक कदम पीछे की जानकारी है। तो अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होता है तो साथियों, इससे जो नई जानकारी है उस जानकारी को भी हम समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, जिससे कि अगर उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो उसको हम कवर कर पाएं। तो साथियों, 45 क्वेश्चन तक हो गए थे। आज हम 46वां क्वेश्चन कराएंगे। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो साथियों, इसमें ऑप्शन ए है राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका ऑप्शन है नव भारत का पैगंबर राजा राममोहन राय कहते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन साथियों यहाँ दिया हुआ है। राजा राममोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि ये भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्हें ब्राह्म समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी। अब साथियों, अगर यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसमें से एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी। तो किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। इसके अलावा साथियों, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? 1923, 1925, 1927 और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 1927। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में की गई थी। ये दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, जगजीवन राम द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी द्वारा। तो महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को अखिल अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इस संगठन की स्थापना समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, विशेषकर दलित समुदाय, जिन्हें तब हरिजन, जिसका अर्थ है भगवान की संतान, कहा जाता था, के उत्थान और कल्याण के लिए काम करने के लिए की गई थी। अगला टॉपिक है किसान विद्रोह एवं आंदोलन। इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए नरेंद्र देव, ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी संपूर्णानंद और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका ऑप्शन बी सही है, सहजानंद सरस्वती। इसके बारे में डिस्कशन पढ़ लें। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई। साथ ही ये बीपीएससी तैयारी 2.0 14/12/2023 में पूछा गया है। साथ ही सारे क्वेश्चन
तैयारी में पूछे गए हैं, चाहे वो 9th-10th में पूछे गए हों, 11th-12th में पूछे गए हैं या 1 to 5 में या 6 to 8 में। तो साथियों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम इस पूरी बुक को करा देंगे। आप लोग चैनल पर बने रहें और साथियों निरंतर वीडियो देखते रहें। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, संथाल, नील, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में वर्ष 1770 से 1820 के बीच हुआ था। बंगाल में वर्ष 1770 के भीषण अकाल के बाद सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ, जिससे घोर अराजकता और दुर्दशा उत्पन्न हुई। हालांकि विद्रोह का तात्कालिक कारण हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? साथ ही उसका ऑप्शन बी सही है, राजकुमार शुक्ल। वैसे ऑप्शन ए है ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है सुखराम गणेश, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है ई उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन टीआरई 2.0 में पूछा गया है 2023 में, और यही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया 2023 में। तो साथियों इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इनके पूरे सोल्यूशन हैं। साथियों इनको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये हमारी परीक्षा बहुत ही हल निर्णायक साबित होंगे। चंपारण दंगों के एक नेता राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण लाने में कामयाब रहे। उन्होंने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और इंडिगो उत्पादकों की शिकायतों को रखा। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? ऑप्शन ए है बिहार एवं बंगाल, ऑप्शन बी है मद्रास प्रेसिडेंसी और ऑप्शन सी है पंजाब प्रोविंस और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथ ही इसका ऑप्शन ए सही है। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में बिहार में घटित हुआ था। इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दी है, सूची 2 दी है। तो सूची 1 में है आंदोलन के नाम, सूची 2 में है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र। तो एक में क्या है, नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, और संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र का अहमदाबाद। तो नील का मामला अहमदाबाद में था। उसके बाद में दूसरा है खेतीहर सत्याग्रह चंपारण में हुआ था क्या? कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था क्या? असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा था क्या? तो इसमें साथियों सटीक आंसर जो है वो यहाँ दिए गए हैं, आंदोलन के नाम और संबंधित नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन चंपारण में था, जहां राजकुमार शुक्ल वहां के नेता थे और उन्होंने महात्मा गांधी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया था। और खेतीहर सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था और कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को गांधी जी को बंद करना पड़ा था। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? नंबर 1 नरहरि पारीख, बी ऑप्शन महादेव देसाई, सी ऑप्शन अब्दुल वारी और डी ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक और ये ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। ये साथ ही बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। तो इसमें
है ऑप्शन डी सही है। गांधी जी मोतिहारी बिहार में चंपारण का जिला मुख्यालय के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी, नरहरि पारीख, मजहर उल हक आदि के सहित एक नील के किसान राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर वहां गए, जो लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में उनसे मिले थे। साथ ही पूरा डिस्कशन दे दिया। अगर क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है तो साथ ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसलिए हमें इसका रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। ऑप्शन ए खादी खेतिहारों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात। बी ऑप्शन है कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात। सी ऑप्शन है बारदौली सत्याग्रह गुजरात। और डी ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में गुजरात के बारदौली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जहां प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगभग लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। इसी आंदोलन के पश्चात उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई। तो बारदौली की महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 56 है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। फरवरी, मई, नवंबर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो साथ ही इसका ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह या नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून पारित किया गया। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा व बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित तीन कटिया पद्धति समाप्त कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 57 है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे। तो डॉक्टर ग्रांट, एच.एस. पोलक, इरविन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो साथ ही इसका ऑप्शन है इरविन। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 से पूछा गया है। ऑप्शन सी सही है। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रसोइया बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे। तो पहला ही ऑप्शन ठीक है, राजकुमार शुक्ल, या फिर बी ऑप्शन ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, या फिर सी ऑप्शन ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी ऑप्शन ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर जब भी किसान क्रांतिकारी नेता की बात आएगी तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑप्शन ठीक होगा। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया है। इसका है स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में एक प्रमुख आंदोलनकारी किसान नेता थे। उन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे, जो किसानों के अधिकारों और कृषि सुधारों की वकालत करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया। क्वेश्चन नंबर 59 है Who established the Indian Association in 1876?
1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है WC बनर्जी, ऑप्शन बी है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी ऑप्शन सी सही है। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन था। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1879 में, 1881 में, 1883 में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ई सही है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 में एम वीर तदवाचार्य, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चाल द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। 61वां क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज्ड द हिंदू मेला? हिंदू मेला किसने संगठित किया? ऑप्शन ए राज नारायण बोस, ऑप्शन बी नव गोपाल मित्र, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी नव गोपाल मित्र। इसका डिस्कशन पढ़ेंगे। हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मित्र ने टैगोर परिवार के सक्रिय सहयोग से की थी। हिंदू मेला को चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। 1862 में, सॉरी 62वां क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन ए है मैक्स मूलर, ऑप्शन बी है चार्ल्स विलियम, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथ ही इसका ऑप्शन सी सही है, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो साथियों कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, मुंबई में। पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण ये मुंबई में हुआ था। सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ तथा 1886-87 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता और मद्रास में दादाभाई नौरोजी व बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ। साथियों अगला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो अभी हमने पढ़ा था कि ए.ओ. ह्यूम ने की थी, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, जिन्हें ए.ओ. ह्यूम कहते हैं। इसलिए कोई भी विकल्प सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित किया गया था। व्योमचंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। अन्य संस्थापक सदस्य दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, एस रामास्वामी मुदालियर, एस सुब्रमण्यम अय्यर, रोमेश चंद्र दत्त।
65वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो साथियों ऑप्शन ए है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी है निवेसेंट, ऑप्शन सी है कमला नेहरू और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू हैं। उन्नीस 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आर एन मधुलकर हैं इसके अध्यक्ष। ऑप्शन ए आर एन मधुलकर, ए सी मजूमदार, मदन मोहन मालवीय, ग्रुप में से ऐसा देखो, ग्रुप में कोई नहीं। साथियों इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, आर एन मधुलकर। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आर एन मधुलकर थे। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से क्योंकि पटना में हुआ है यानी बिहार में हुआ है 1912 में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, 1916 में हुआ था। इसमें गरम दल नरम एक हुए थे और मुस्लिम गरम दल नरम दल एक हुए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इसका डिस्क्रिप्शन है लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था और इसी समझौते में साथियों नरम दल और गरम दल भी एक हुए थे। और 68वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों ये 1922 में हुआ था गया अधिवेशन, 1922 में हुआ था। और ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। इसी अधिवेशन में सी आर दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। उन्नीस 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है हकीम अजमल खां, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? कलकत्ता 1911, पटना 1919, रामगढ़ 1940, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। चंपारण दंगों के एक नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण लाने में कामयाब रहे। उन्होंने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और इंडिगो उत्पादकों की शिकायतों को रखा। इस सत्र में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा कृषि संबंधी समस्या की जांच के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। साथियों ऑप्शन बी सही है, लाहौर अधिवेशन 1929 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत पारित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया। साथियों आप समझ सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। बीपीएससी स्कूल टीचर में, बीपीएससी टीआरई में, बीपीएससी टीआरई 2 में, बीपीएससी टीआरई 2 में, साथ ही जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 2 में।
बीपीएससी टीआई 2 में। साथ ही सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों वीडियो को पूरा देखें। और क्वेश्चन नंबर 72 है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने? साथियों आप सभी जानते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया को हरा के अध्यक्ष बने थे, सभी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय हुई, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद सौंपा गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। साथ ही ऑप्शन ए सही है, पटना में। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन मई 1934 में पटना में हुआ था। ये सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। साथी टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। साथी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, एकदम सीक्वेंस में। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखें और साथियों वीडियो पूरा देखें। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो साथियों बायकॉट, ऑप्शन बी है हड़ताल, ऑप्शन सी है शोक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों बीपीएससी टीआई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। ये विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हावी हुआ। साथियों दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को, और प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 75 है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? अभी हमने पढ़ा है 16 अक्टूबर 1905 को। क्वेश्चन नंबर 76, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। साथ ही ऑप्शन ए सही है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब? बंगाल विभाजन के समय पे, बंगाल विभाजन के समय पे। तो इसको हम पढ़ लेंगे डिस्कशन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को भारत में बंगाल विभाजन 1905 के दौरान अपनाया गया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया। भारतीयों द्वारा लगातार विरोध के कारण वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन को रद्द कर दिया। 77वां क्वेश्चन है, बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधान सभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुकांत भट्टाचार्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में कोई नहीं। साथ ही इसका ऑप्शन बी सही, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था।
अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय में किया गया? तो साथियों ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में कोई नहीं। साथियों ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में इसको रद्द किया गया था। 1911 में जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया उस समय लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे। बंगाल का विभाजन शुरू होने में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था। यह निर्णय व्यापक व्यापक विरोध और स्वदेशी आंदोलन का परिणाम था। विभाजन के परिवर्तन की घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान की गई थी, जहां राजा जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी को स्थानांतरित की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है 79। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी? रानी एलिजाबेथ ने, किंग जॉर्ज पंचम ने, रानी विक्टोरिया ने, ग्रुप में से एक से अधिक, ग्रुप में कोई नहीं। ऑप्शन बी है, नई राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी द्वारा रखी गई थी। राजा ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। अगला टॉपिक है साथियों, अगला टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन ए, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उसकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ऑप्शन बी है, इसने वेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उसकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को ये कमजोर कर सकती थी। ऑप्शन सी है, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में गांधी कार्यवाही का सहारा लिया। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआई 2.0 में पूछा गया सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक। मुस्लिम लीग ने 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद सीमित स्वशासन की पेशकश की, लेकिन मुस्लिम लीग को लगा कि यह अलग मुस्लिम प्रतिनिधित्व और सुरक्षा उपायों के बारे में उनकी चिंताओं को संबोधित नहीं करता है। मुस्लिम लीग ने 1945 में वेवल योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए उनके दावों को कमजोर कर सकता था और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, जिसके बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए। अगला क्वेश्चन है साथियों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए है 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन बी है 23 मार्च 1940, ऑप्शन सी है 8 अगस्त 1940 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया सवाल है। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 82 है, 1942 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन सी जीएस पाखंडे ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा क्वेश्चन है ये, उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा इसका। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने की थी। होम रूल लीग दो लोगों ने स्टार्ट किया था, किसने? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में। क्वेश्चन 83 है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939,
17 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1940, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने। पूना, मुंबई, नागपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथ ही इसका ऑप्शन ए सही है, पूना में। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। क्वेश्चन 85 है, इनमें से कौन सी घटना पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिसमिशन आगमन, लॉर्ड वेवेल का गवर्नर जनरल के रूप में आगमन, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथ ही इसका ऑप्शन बी सही है। बी क्या है? सही उत्तर क्रिसमिशन का आगमन है। क्रिसमिशन का आगमन है। सीक्वेंस देख लीजिए सर। 22 मार्च 1942 को क्रिसमिशन का आगमन हुआ। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया और 15 जून 1943 को लॉर्ड वेवेल का गवर्नर जनरल के पद पर आगमन हुआ। इस सीक्वेंस से ये डेट आप इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें और इसको याद कर लें। साथियों, हम अगली वीडियो में क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 86 से। तो साथियों, चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।